सो अगर आप ये देखते हैं जी 0 to 4 0%, जी। पहले था 3 लाख तक 0%, अच्छा फिर था 3 से 7 5%, अब वो हो गया 4 से 8 5%, फिर था 7 से 10 और 10 से 12, 12 से 15 और 15 के ऊपर। अब ये स्लैब्स हमारे वाइड हो गए। अगर मैं 12 लाख की इनकम देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 5% और 10%, बट देयर इज अ रिबेट। वो रिबेट होगा अबाउट 60,000 का, जिससे कि आपका ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके एंड फॉर सैलरीड इनकम देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज़। राइट। तो वो इसलिए मैडम जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया 12,75,000 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, तो उसमें 75,000 कट जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का, और 12 लाख का जब यहाँ निकालेंगे तो उसके बाद रिबेट देके आपका ज़ीरो हो जाएगा वो। तो कुल मिलाकर जो भी लोग इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं करोड़ों लोग, अगर उनकी आमदनी साल में 12 लाख रुपए है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 12,75,000 अगर सैलरीड एम्प्लॉय है Salaried तो है। उसको कुछ टैक्स नहीं देना, पर टैक्स भरना तो पड़ेगा। नहीं भरना पड़ेगा, भरना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, क्योंकि रिबेट से वो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, और जिनकी आमदनी 15 लाख तक है उनके लिए कितना टैक्स में राहत मिली या नहीं मिली पिछली बार के मुकाबले? वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अगर मैं स्लैब के हिसाब से भी देखता हूँ तो यह 0 to 4, जैसे पहले था हमारा 0 to 3 था, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वो कितना बैठता है। रफली कितना पैसा एक आम व्यक्ति की जेब में बच रहा होगा जिनकी आमदनी 15 लाख? अगर मैं 12 लाख लेता हूँ, बिकॉज वो 12 लाख सिंपल ले एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले अगर 12 लाख होता तो 80,000 तक का वो बनता था, अब वो 60,000 के रिबेट के बाद ज़ीरो हो जाएगा। तो वो इसलिए जब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने बोला कि ये हमारा 80,000 का फ़र्क पड़ रहा है, वो पुराने उसके हिसाब से पड़ रहा था। अगर अभी देखेंगे तो रिबेट 60,000 करके वो ज़ीरो हो जाएगा।